हे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया कैरेक्टर स्केच पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स सामने आ रहे हैं और हर एक एग्जाम में कैरेक्टर स्केच तो पूछा ही जाता है। तो आज जिस इंसान के कैरेक्टर स्केच को हम कवर अप करने वाले हैं उनका नाम है रिचर्ड एब्राइट। अब रिचर्ड एब्राइट थे कौन भाई? वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। साथ साथ में हम कौन से चैप्टर से ये पार्ट उठाए हुए हैं? ये है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो आगे आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि रिचर्ड एब्राइट आज भी जिंदा हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें पास्ट में लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन को छोड़कर। वो कौन सी लाइन है वो आपको कैरेक्टर स्केच के लास्ट में दिख जाएगा। तो हर एक कैरेक्टर स्केच में जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आपको एक ओवरव्यू बनाना पड़ता है। तो ये जो इंसान आपके सामने दिख रहे हैं यही है रिचर्ड एब्राइट। तो आखिर रिचर्ड एब्राइट थे कौन? ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, या फिर हम इनको कह सकते हैं कि आज भी एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। दूसरी बात यह है कि वो ब्रिलियंट भी थे और साथ साथ में वर्सेटाइल भी थे। वर्सेटाइल बेटा किसको बोलते हैं? जो किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। वो बटरफ्लाइज से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, डैट मीन्स बटरफ्लाइज उनको बहुत पसंद थी और इसी बटरफ्लाई के वजह से ही उन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस हासिल की थी। उन्होंने एक ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर किया था मोनार्क प्यूपा में, और इसी को डिस्कवर करते करते उनको ये भी पता चल गया कि आखिर सेल जो है वो किस तरीके से काम करता है। वो कई सारे साइंटिफिक फेयर्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और जिसके वजह से उनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं। साथ साथ में वो एक गुड डिबेटर भी थे, एक कैनोइस्ट भी थे, फोटोग्राफर भी थे, माउंटेनियर भी थे। ऐसा नहीं था कि वो एक साइंटिस्ट हैं तो भाई सिर्फ और सिर्फ साइंस की चीज़ों में ही लगे रहते थे, नहीं, वो ये सारी चीज़ों भी करते थे, उनकी अदर इंटरेस्ट भी थी। साथ साथ में अगर मैं बोलूँ कि वो अपनी मम्मा के बहुत करीब थे, क्योंकि जब उनके पापा की डेथ हो गई थी तो उसके बाद वो उनकी मम्मा एक साथ रहते थे और उनकी मम्मा हमेशा क्या करती थी, उनको एनकरेज करते रहती थी हमेशा। कभी कुछ ला कर दे दी, कभी बुक्स ला कर दे दी, कभी कैमरास दे दिया, कभी माइक्रोस्कोप दे दिया। तो अलग अलग तरह की चीज़ें वो ला कर उनको देती थी ताकि उनकी क्यूरोसिटी जो है वो साइंस के प्रति कभी कम ना हो। जब वो क्लास 2 में थे, सेकेंड ग्रेड में थे, तब तक ही उन्होंने क्या किया था, 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई पकड़ लिया था। वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी थे। साथ साथ में उन्होंने साइंस के फील्ड में अपनी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन भी दी है, स्पेशली बायोलॉजी के फील्ड में। तो आ जाओ हम लोग बिना देर किए उनके कैरेक्टर स्केच को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि मैंने क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर स्केच दे रखा है आपको जो पसंद है आप उसको पिकअप कर लेना, पर मैं तो इसको स्टार दूंगा क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, चलो देखते हैं। रिचर्ड एब्राइट वॉज अ ब्रिलियंट एंड वर्सेटाइल पर्सन who excelled in various fields of science, sports and co-curricular activities। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ साइंस में ही लगे रहते थे, बल्कि अदर co-curricular activities में भी वो बहुत अच्छे थे। स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, साइंस में तो वो थे ही। He had a curious and inquisitive mind that led him to explore the world of butterflies, molecular biology and DNA। What is the full form of DNA बेटा? The full form of DNA is deoxyribonucleic acid। आप सभी को पता है, ठीक है। तो उनका बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी जो है वो किस चीज़ के प्रति था? साइंस के प्रति था, ठीक है। उनकी माइंड ना बहुत इंक्विजिटिव थी, यानी चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ती थी, बहुत जल्दी जल्दी वो सोचती भी थी। तो अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो आपको अपने दिमाग में ना क्यूरोसिटी को बढ़ाए रखना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, ठीक है। और इसी इंक्विजिटिव माइंड और क्यूरोसिटी के वजह से ही उन्होंने बटरफ्लाइज के पूरे वर्ल्ड को पढ़ डाला, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसके बारे में डिस्कवर करी, रिसर्च करी। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज मदर हु एनकरेज्ड हिम टू परस्यू हिज इंटरेस्ट एंड प्रोवाइडेड हिम विद बुक्स, इक्विपमेंट्स एंड गाइडेंस। उनकी मम्मा उनको हमेशा इनकरेज करती थी, कभी उनको बुक्स ला कर देती थी, कभी साइंटिफिक इक्विपमेंट ला के देती थी, कभी उनको गाइडेंस देती थी। उनकी मम्मा ये भी कहा करती थी कि जब उनके पास कोई काम नहीं होता था, वो बैठे रहते थे, तो वो उनको बैठने नहीं देती थी और कोई ऐसा काम नहीं करवाती थी जिससे उनका दिमाग बैठ जाए, बल्कि कुछ ऐसे वर्क्स देती थी जिससे कि उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाए, वो और क्रिएटिव बने और कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहें। He started collecting butterflies at a
young age and later discovered a new hormone that could control the metamorphosis of butterflies. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ही पहले से। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास 2 में वो थे, तभी उन्होंने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट कर लिया था और इसी पे ना वो काम करते रहे। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो मोनार्क प्यूपा होता है उसमें जो छोटे छोटे 12 टाइनी डॉट्स होते हैं वो जस्ट ऑर्नामेंटल नहीं होते, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है बल्कि उनका भी कोई काम है। और वो काम क्या निकला कि वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं। और इसी हार्मोन के बारे में पता करते करते उनको ये भी पता चल गया कि सेल जो होता है वो काम कैसे करता है, साथ साथ में जो डीएनए होता है वो किसी भी सेल के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ लेता है। He also participated in many science fairs and won several awards for his innovative experiment. तो बेटा इनोवेटिव का मतलब क्या होता है जरा समझ लो। इनोवेटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो न्यू क्रिएट की गई हो, बना बनाया नहीं, कुछ नया। तो एक बार वो अपने साइंस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए, एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोलूँगा, साइंस कॉम्पिटिशन में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रॉग टिश्यू को जस्ट ऐसे ही डिस्प्ले कर दिया था। तो उसके बाद उनको पता चला कि रियल साइंस जो है वो किसी चीज़ को बना बनाया है उसको दिखाना नहीं है, बल्कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है और ट्राई करना है। उसके बाद से वो कभी रुके नहीं, उन्होंने कभी अपने फेलियर को दिल पे नहीं लिया और उस फेलियर से उन्होंने क्या किया, सीखा और वो आगे बढ़ते रहे। He was not only a genius in science but also a good debater, canoeist, photographer and mountaineer. He had a competitive spirit and desire to win for the right reason. तो ऐसा कहते हैं बेटा कि आप एग्ज़ाम के लिए कभी मत पढ़ो। जब तक आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ोगे, जब तक आप अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ोगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पढ़ोगे, तब तक एजुकेशन का जो पर्पस है ना वो कभी पूरा नहीं होगा। एजुकेशन का पर्पस आपको मार्क्स दिलाना नहीं है, आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाना नहीं है, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना है, आपको एक नॉलेजेबल इंसान बनाना है। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो बेटा, उसको कभी मार्क्स के लिए मत पढ़ो, उसको इसलिए पढ़ो ताकि आप उसमें बेस्ट बनो और आप उस चीज़ को अच्छे से सीखो, क्योंकि लर्निंग इज द अल्टीमेट थिंग दैट यू हैव टू डू। ही इज़ अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी who has remarkable contributions to the field of science। यहाँ पे मैंने इस वर्ड का यूज़ किया है क्योंकि वो आज भी जिंदा है, इसीलिए हम उनको बोल सकते हैं he is a well rounded personality। आज भी वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी है जिन्होंने साइंस के फील्ड में अनयूजुअल मतलब ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं जो कोई आम नहीं है, जो कोई साधारण नहीं है। एक दूसरा कैरेक्टर स्केच आपके सामने मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, चलो पढ़ भी देता हूँ। रिचर्ड एब्राइट वॉज अ टैलेंटेड एंड एम्बिशियस पर्सन who had passion for science, especially molecular biology. He had been fascinated by butterflies since his childhood and collected many species of them. He also read a book called The Travel of Monarch X that sparked his interest in the life cycle of butterflies. He conducted various experiments on butterflies and discovered a new hormone that could alter their development. He also studied the structure and function of DNA and published his findings in the prestigious journal। ठीक है, पहली बार कोई इतने कम एज के इंसान ने एक थियरी निकाली थी और उनको उन्होंने पब्लिश कराया था। He was not only a scientific prodigy। वो prodigy बहुत अच्छा वर्ड है। prodigy का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इंसान जिसमें एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, ठीक है। स्पेशली इसका हम यूज़ करते हैं चाइल्ड prodigy में, यानी कोई ऐसा बच्चा जो बाकियों से थोड़ा अलग हो, यानी गॉड गिफ्टेड हो, भगवान ने उनको एक्स्ट्रा टैलेंट दे रखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दे रखा है। बट ऑल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, फोटोग्राफर, डिबेटर, माउंटेनियर। ही हैड अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक एंड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज दैट मोटिवेटेड हिम टू अचीव एक्सलेंस इन हिज फील्ड। ही इज़ अ रिमार्केबल पर्सन हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आई होप कि ये कैरेक्टर स्केच आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे तरीके से जा चुका है। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ इसको वापस से रिव्यू कर लो। अगर इस चैप्टर का आपको समरी भी चाहिए जैसे कि मैंने नेल्सन मंडेला का दे रखा था तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट भी करना। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।